हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके किसी भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले दिया गया था हेनरी पॉइनकेयर के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी पॉइनकेयर। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1905 में, सबसे पहले इन्होंने दिया था। बाद में जो है आइंस्टीन ने भी इसके बारे में बताया था, जब उन्होंने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी थी तो उसी के आधार पर इन्होंने गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ठीक है। और भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, क्योंकि इन्होंने भी सापेक्षता का सिद्धांत जैसा इन्होंने भी सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसीलिए भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक एक अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानता को मापता है? तो किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री के पब्लिक में जो आय वितरण की असमानता होती है उसको मापता है कौन सा सूचकांक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिनी सूचकांक। ठीक है, गिनी सूचकांक या गिनी इंडेक्स जो है ये इटली के एक स्टैटिस्टियन थे जिनका नाम था कोरेडो गिनी। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिनी सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर, जो कि जब तक स्थायी स्पीकर जो होता है उसका जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक के लिए प्रोटेम स्पीकर कार्य करता है। तो इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी कि स्थायी जो स्पीकर होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मसाई किस देश की जनजाति है? तो मसाई किस देश की जनजाति है? मसाई जनजाति है केन्या की और तंजानिया की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है केन्या। ठीक है, केन्या की जनजाति है मसाई। केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। और केन्या में एक हेड ऑफिस है, ये भी आप याद रखिएगा, कौन सा? UNEP का, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो ये नैरोबी में केन्या में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता एस को सांद्र करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता एस को सांद्र यानी कि कंसंट्रेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है फेन प्लवनशीलता विधि का। ठीक है, जिसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये जो है जस्ता एस को सांद्र करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। तो जब किसी मार्केट में जो है कोई प्रोडक्ट या किसी सर्विस पर किसी एक ही कंपनी का एकाधिकार होता है, एक ही कंपनी की मोनोपोली होती है, तो उसको एकाधिकार कहते हैं। तो एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत दिया गया था एडवर्ड चैम्बरलेन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्रिबलिंग क्या होता है? ड्रिबलिंग, इसमें जो है जो प्लेयर होता है वो बॉल को उछालता रहता है बिना दूसरे खिलाड़ी को पास किए हुए, तो इसको ड्रिबलिंग कहते हैं। ठीक है, और ये जो टर्म है ये बास्केटबॉल में यूज होती है। ठीक है, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो ये जो है 5 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण मक्के की पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है? तो मक्के की पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है किसके कारण? जिंक के कारण। ठीक है, जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है जिसकी कमी से मनुष्यों में डायबिटीज़ हो जाता है, तो इसमें जो है कौन सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन में जो है जिंक धातु पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसके क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर के समय मुगलों के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर दिया था? तो मुगलों के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर दिया था राणा उदय सिंह द्वितीय ने।
राणा उदय सिंह द्वितीय, जो कि मेवाड़ के शासक थे और ये राणा सांगा के पुत्र थे और इन्होंने ही उदयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है मुगलों के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राणा उदय सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधों का जनन अंग होता है? तो पौधों का जनन अंग कौन सा होता है? तो फूल जो है पौधों का जनन अंग होता है। ठीक है, फूल में जो है आपने पढ़ा होगा स्त्री केसर और पुंकेसर। तो स्त्री केसर जो है ये मादा जनन अंग होता है और पुंकेसर जो होता है ये किसी फूल का नर जनन अंग होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में गहरे लाल रंग के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? तो लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है स्ट्रोंशियम, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेरियम ये जो है हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और ब्लू कलर के लिए भी पूछा जाता है, तो ब्लू कलर के लिए जो है कॉपर, कॉपर याद रखिएगा ब्लू कलर के लिए। और येलो कलर के लिए सोडियम, सोडियम उत्तरदायी होता है येलो कलर के लिए। और इसके अलावा पर्पल कलर का अगर पूछा जाए तो पर्पल कलर के लिए स्ट्रोंशियम और कॉपर के जो सॉल्ट होते हैं ये दोनों जो है इसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम केंद्र एवं प्रांतों के बीच की विधायी शक्तियों को विभाजित करता है? तो इनमें से कौन सा अधिनियम है जो कि केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो ये डेनमार्क के अंतरिक्ष विज्ञानी थे ओले रोमर। तो इन्होंने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था और इन्होंने 1676 में प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो है लाइट की स्पीड होती है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये नेशनल गेम है मलेशिया का। मलेशिया जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है और रिंगिट जो है यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और अगर हम स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ का रग्बी फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चीन की बात करते हैं तो चीन का है टेबल टेनिस। ठीक है, यहाँ का टेबल टेनिस हो जाएगा चीन का। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित होता है? तो ट्रांसफार्मर ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और जिसको कहते हैं प्रेरण का नियम। ठीक है, तो ये फैराडे के प्रेरण के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ये जो है वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? अगर क्वेश्चन आए एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस कौन सी होती है? तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ठीक है, और डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इसका कार्यकाल क्या होता है? तो इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है इनका कार्यकाल होता है। और इसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा चयनित किए जाते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। और प्रेजेंट टाइम पे कौन है? तो इस समय है सुशील चंद्रा, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले सुनील अरोड़ा थे। ठीक है, और चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं हम लोग। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। और इसी के एक दिन बाद 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एक्वस कैवलस किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो एक्वस कैवलस ये होता है घोड़े का वैज्ञानिक नाम। घोड़े का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक्वस कैवलस। और गधे का क्या होता है? तो इसका होता है एक्वस एसिनस। ठीक है, एक्वस एसिनस ये जो है गधे का होता है। बिल्ली का क्या होता है? तो बिल्ली का होता है फेलिस कैटस। और कुत्ते का क्या होता है? तो कुत्ते का होता है कैनिस फैमिलियरिस, ये जो है कुत्ते का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं है?
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द मौजूद नहीं है? अखंडता, पंथ निरपेक्षता या समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष। तो जो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है, तो इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, एक था अखंडता, एक पंथ निरपेक्ष और एक समाजवादी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं। और इसी में जो है इसी संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन ये जो है समुद्रगुप्त इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के चौथे शासक थे गुप्त वंश के, और इनको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा था? तो भारत का नेपोलियन इनको कहा था V.S. स्मिथ ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शक संवत के संस्थापक कौन थे? तो शक संवत के संस्थापक कौन थे? तो कनिष्क ये जो है शक संवत की संस्थापना की थी इन्होंने। कब की थी? तो 78 AD में इन्होंने की थी, और इनको जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को इन्होंने काफ़ी संरक्षण दिया था और काफ़ी प्रचार प्रसार किया था, और अशोक की तरह ये भी जो है काफ़ी प्रतापी शासक थे, तो इसीलिए जो है इनको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को रोकता है? तो धर्म, जाति या लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव को रोकता है अनुच्छेद 15। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में है। और अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और अनुच्छेद 18 ये जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य भारत के पंजाब क्षेत्र से संबंधित है? तो बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य है जो कि पंजाब क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गटका। तो गटका जो कि मार्शल आर्ट डांस है, तो ये जो है पंजाब से संबंधित है। और यहाँ पे दिया गया है सिलम्बम, तो सिलम्बम जो है ये तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। और आदिथाड़ा तो ये भी जो है मार्शल आर्ट नृत्य है, और ये भी तमिलनाडु से है। ठीक है, ये भी तमिलनाडु से है। सिलम्बम तमिलनाडु और केरल दोनों जगह से है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु दोनों जगह से है ये। और इसके अलावा यहाँ पे मुकना दिए गए हैं, तो मुकना जो है मणिपुर से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, के संगीता चानू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो के संगीता चानू ये संबंधित है वेट लिफ्टिंग से, यानी कि भारोत्तोलन से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारोत्तोलन। और ये 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, के संगीता चानू। और इसके अलावा मीराबाई चानू भी जो है इसी खेल से संबंधित हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ये भी भारोत्तोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, घास के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो घास का अध्ययन ये एग्रोस्ट्रोलॉजी ये जो है घास के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एग्रोनॉमी ये क्या होता है? तो एग्रोनॉमी जो है ये मृदा प्रबंधन और फसलों के पौधों के उत्पादन के अध्ययन से संबंधित होता है, एग्रोनॉमी। और ये है फार्माकोग्नोसी, तो फार्मा यहाँ पे नाम से ही आपको लग रहा है, तो ये जो चिकित्सा में पौधे यूज होते हैं, औषधीय पौधे जिनको कह सकते हैं, तो उनके अध्ययन से संबंधित होता है फार्माकोग्नोसी। और डेंड्रोलॉजी की बात करें तो डेंड्रोलॉजी ये झाड़ियों और पौधों के अध्ययन से संबंधित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।